हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज है आपकी क्लास 2। इससे पहले आपकी एक क्लासेस हो चुकी है, साथ ही साथ इससे पहले हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम आपका यहाँ पर चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जो कि आपका यूपी पुलिस में पूछा जाता है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो या फिर आपके बाकी कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी आपसे इस सब्जेक्ट से लेकर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है आपके बाकी एग्जाम में भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें हम क्वेश्चन के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन्हें भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है उसे भी समझते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका भाषा की मूल इकाई क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्णमाला लगा के आए, ध्वनि लगा के आए, अक्षर या फिर संकेत। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका ध्वनि। ध्वनि क्या है? आपका भाषा की मूल इकाई जो है आपकी वो ध्वनि ही कहलाई जाती है, या आप बोल सकते हो वर्ण। ठीक है, ध्वनि या वर्ण कोई सा भी आ जाए, दोनों का मतलब आपका सेम होता है। तो क्या होती है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। तो यहाँ पर है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, या फिर कह सकते हो मूल। मूल या छोटी आपका एक ही बात होती है। इसके बाद है भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वही वाक्य की सबसे छोटी इकाई, देखो अभी तक क्या था? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, लेकिन वाक्य की सबसे छोटी इकाई आपकी उपवाक्य, और आपकी उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई पदबंध, और आपकी पदबंध में सबसे छोटी इकाई पद को क्या कहा जाता है? शब्द। और पद से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आपका अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि, मतलब आपका लेटर। तो आप समझ पा रहे होगे, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। आपको याद रखना है वर्ण किसे कहते हैं, उपवाक्य क्या है, वाक्य की छोटी इकाई, पदबंध क्या है, उपवाक्य की छोटी इकाई, और पदबंध की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका शब्द। और आपका जो अक्षर है वो है पद की छोटी इकाई, और आपका ध्वनि क्या है? आपका अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। तो यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि राम शब्द में दो अक्षर है, रा प्लस में, और वर्ण कितने? रे, आ, में, आ। ये क्या है? आपके वर्ण है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि वर्ण किसे कहा जाता है, पदबंध किसे कहा जाता है, अक्षर क्या है। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है? अभी पढ़ा हमने, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? आपकी ध्वनि या फिर आपका वर्ण। एक ही बात है, ध्वनि मिले या वर्ण, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जा चुका है। पहले क्या था? आपका ध्वनि, इस बार क्या है? आपका वर्ण दे रखा है। तो आपको याद रखना है, भाषा की अगर छोटी इकाई या फिर मूल इकाई पूछता है तो आप ध्वनि लगा के आओगे, ध्वनि नहीं है तो आप वर्ण पर चले जाओगे। तो क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि कहलाई जाती है। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? आपके 52 वर्ण जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आपसे पूछा जाता है स्वरों की आपकी संख्या कितनी है? 11 आपके स्वर होते हैं। और वहीं व्यंजन पूछा जाए तो 33। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो आप कि जो आपके स्वर है वो तो आपके 11, और 11 का आप 3 गुना कर दो, 33 हो जाएगा। 33 के आपके व्यंजन। साथ ही साथ क्या है? आपके अयोगभाव पूछा जाए, 2 होते हैं। कौन कौन से? आपने ये 2 आपके क्या होते हैं? अवयववाह होते हैं। और इसी के साथ आपके 2 क्या होते हैं? द्विगुण होते हैं। आपका ये वाला और आपका ये वाला है, ये क्या होते हैं? आपके द्विगुण माने जाते हैं। साथ ही साथ 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण मतलब 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। आपका क्षत्रिय होगा, त्रय, ज्ञ और आपका श्रेय, ये 4 के आपके ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो अपने नोट डाउन अपनी कॉपी में नोट्स में लिखिए कि वर्ण कितने होंगे आपके? संयुक्त वर्ण 4, वहीं आपके 2 क्या होते हैं? दुगुण होते हैं। वहीं आपका योग वहाँ कितने होंगे? 2 होंगे। व्यंजन की संख्या 33। इन सबको वन लाइनर में ये चीजें लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण ऊपर पढ़ा हमने, कितने होते हैं? 11, 33, 4, 2, 2, ये सब क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। टोटल आपके होते हैं 52। तो 52 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? आपके टोटल 2 पार्ट में ही डिवाइड किया गया। कौन सा? स्वर प्लस व्यंजन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ण कितने भेद में होते हैं? आपके स्वर प्लस व्यंजन। और मूल संख्या कितनी होगी? 11। व्यंजनों की कितनी होगी? 33। चलिए देखते हैं, इससे जो है आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। इस टेबल को जो है आपको ऐसी अपनी कॉपी पर बनाना है। स्वर के आप फटाफट लिखिए, 11 कितने होंगे? ऐसे लेकर ओ तक कितने होते हैं आपके? 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। इसके बाद क्या आता है आपका? अंक अंगूर और आपका अनयखाली, ये क्या होते हैं? ये 2 क्या आपके ऊपर पड़े हमने, क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके अयोग व व्यंजन। ठीक है, ये 2 वर्ड हो गए। इसके बाद है आपका यहाँ पर व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन,
इसके बाद है आपका अंतः स्थ व्यंजन प्लस आपका ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार में आपके व्यंजन डिवाइड है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होता है, एक ही प्रकार का। व्यंजन कितने होंगे, 3 प्रकार के। स्पर्श, अंतस्थ तथा आपका ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के आपके व्यंजन हो गए। इसमें आपके स्पर्श व्यंजन में पूछा जाए कै खे गे, मतलब आप कह सकते हो कै कबूतर से लेकर मैं मछली तक, ये सब क्या होते हैं आपके यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। वहीं मैं के बाद जो आपके होते हैं ये रे ले वे, ये क्या हो गया आपके अंतस्थ, मतलब आप अंदर से बोलते हो। अंतस्थ व्यंजन जो है ये आपके 4 वर्ण होंगे। वहीं ऊष्म व्यंजन में होते हैं जो आपकी ऊष्मा प्रदान करते हैं। शय 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 से है, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। तो आपको इन सबको नोट डाउन करना है और इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा जाए व्यंजन के प्रकार कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनमें से आपको हटा देगा, एक आपको यहाँ से निकाल के दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पर, जो है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो इस चीज को आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, शय का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शय जो है आपका कहाँ से बोला जाता है, आपका तालु से बोला जाता है। तो इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका कांस्टेबल की भर्ती में पूछा जा चुका है 2018 में। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे उच्चारण स्थान कौन से। ठीक है, जब आप वर्डों का उच्चारण करते हो तो कहाँ कहाँ से बोलते हो। तो सबसे पहले क्या आपका तालु, तालु मतलब तालव्य से बोलते हो। इसमें आपके ये सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, ई मतलब दोनों ही, जहां पर आपको छोटी मिल जाए वहां पर आपका बड़ा वर्ड भी इसमें आता है। तो याद रखना, अगर आपको इतना पता है कि छोटी ही आपका तालव्य में आता है तो आपको बड़ी के भी इसी के अंदर रखना है। तो इसमें क्या हो गया आपका ई चे वर्ग और आपका ये चे वर्ग मतलब 6 चम्मच, 6 छाता, जय जार, पूरा उसके आपके 5 वर्ड आ जाएंगे। जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा, तो ये क्या था आपका चे वर्ग। इस चे वर्ग के 5 वर्ड किसमें आते हैं आपके तालव्य में। ऐसे ही बात करेंगे आपका कंठ। कंठे से कौन से होते हैं, ए आ। आप बोलकर भी इन वर्डों को देख सकते हो। जब आप कंठ से बोलते हो तो ए आ ये सब कंठ से आ रहे हैं आपके। और साथ ही साथ आपका कै वर्ग कहाँ से बोलेगा, कंठ से बोला जाता है। इसे याद रखने का तरीका ये भी है कि कैसे क्या बनता है आपका कंठ, और कैसे जो भी वर्ग बनेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो कै के करके याद रख सकते हो। आगे आपका आएगा इसमें दंत। दंत्य मतलब आपका जो दांतों के बीच में जो है इन वर्डों का यूज होता है। जैसे आप तय बोलोगे तो दोनों दांतें आपस में मिलेंगे, तय। ऐसे आपका लय से, ये क्या होता है आपका दंतव्य होते हैं। तो तय वर्ग, जो भी तय वर्ग में 5 शब्द आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, प्लस आपका लय से, ये भी याद रखना है। ऐसे मूर्धन्य, मूर्धन्य आपका रहेगा ऋषि मतलब ऋषि। आपका टै वर्ग, टै टमाटर, ठै ठटेरा, ये 5 वर्ड आएंगे। रे और आपका शय, ये सारे वर्ड जो है आपका मूर्धन्य में आता है। तो इन सबको भी फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। फिर भी आप सभी जो है तुरंत के तुरंत जो अपने चीज़ें जो है क्लियर करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको बाद में दोबारा से यही क्लासेस ना देखनी पड़े। क्योंकि नोट्स बनाओगे तो बाद में रिवीजन करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगी, लेकिन आप दोबारा क्लासेस देखोगे फिर भूल जाओगे, तो दोबारा देखोगे फिर भूल जाओगे, तो इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो ये मान लीजिए आपका एग्जाम 30% वहीं पर क्लियर है जिस दिन आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कौन से शब्द में आपका रे व्यंजन नहीं है। ठीक है, पूछा है रे व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है। मात्र, मूर्धन्य, क्रम, आपका मातृभूमि। तो इन्होंने पूछा है नहीं है, व्यंजन के रूप में नहीं है। तो किस में आ जाएगा आपका मातृभूमि में रे नहीं है, क्योंकि ये क्रम में भी रे आ गया और मात्र में भी रे। ये क्या आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें भी रे का यूज होकर ही बनता है। मूर्धन्य में आपका रे बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका मातृभूमि है इसमें रे का इस्तेमाल नहीं हुआ। मातृभूमि कैसे बनाए, ये आपके जो शब्दों को ये इस प्रकार से डिवाइड करना है व्यंजनों को, इसे भी हम क्लासेस में समझ लेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट कराएंगे पूरे। तो ये मातृभूमि कैसे बनेगा, मैं आपका आधा होता है, इसमें ए हमेशा निकलेगा क्योंकि आ का डंडा भी आ रहा है। तय ऋषि, क्योंकि रे हो गया, ये क्या है आपका ऋषि वाली मात्रा है। ठीक है, कौन सी है, ऋषि वाली। बच्चे से समझ के क्या है आपकी रे, ये रे नहीं ऋषि है। बाकी सब में क्या है आपका रे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रे आ गए, रे, इन तीनों में क्या आपका रे का यूज हुआ है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जो बच्चे इन वर्डों को तोड़ना जान लेते हैं तो ये मान लीजिए आपको यहाँ पर व्यंजन का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया। हम किस प्रकार से वर्डों को तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका क्रम था, कै था। ठीक है, जैसे हम इसमें से आपका स्वर अलग करते हैं, मात्रा अलग करते हैं, तो वर्ड आधा बच जाता है। तो क्या इसमें आधा बच गया। इसी प्रकार से मैं से हमने ए स्वर अलग किया तो मैं भी आधा बच गया। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर शब्द डिवाइड होते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, नासिका द्वारा कौन सा व्यंजन आपका उच्चारित किया जाएगा। अने, चे, आपका डे, आपका दे। ठीक है, इसमें आपके कितने होते हैं, इसमें आपके जो अने होता है ये आपका नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। इसके अलावा भी आपके 5 वर्ण हैं जो आपके नासिका या फिर आप मुख से पूछा जाए, मुख प्लस आपका नासिका, इनमें आप ये 5 शब्द लिख सकते हो। कौन कौन से, जो आपने बचपन में पढ़े होंगे। अने खाली, जैसे बच्चा पढ़ता है, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, वो बोलता है, क्या बोलता है, अंके अंगूर अने खाली। ठीक है, इसे छोड़कर, स्वर को छोड़कर, जो उसके बाद के कबूतर के बाद जो भी अने खाली आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि ये आपका अने खाली आ गया, ये भी अने खाली, ये भी, और आपका ने में ये भी अने खाली के स्थान पर आते हैं। जैसे कि आपके 5 शब्द पूरे होने के बाद अने खाली आता है, 5वां शब्द क्या होता है आपका अने खाली, तो वही चीजें यहाँ पर दी गई है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पर मुख तथा नासिका से बोले जाने वाले व्यंजन है। ठीक है, आप कह सकते हो उच्चारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन में मिलता है तो क्या कहलाया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या पूछा है, स्वर रहित व्यंजन पूछा है और पूछा कि जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाया जाता है। तो क्या कहलाया जाएगा आपका संयुक्त अक्षर, मतलब ये संयुक्त हो जाएंगे। हमने पीछे कुछ देर पहले पढ़ा कि 4 क्या होते हैं आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, जिसमें आपके 2 शब्दों का मिलान होता है, 2 व्यंजन उसमें मिले हुए होते हैं। तो इसमें हो गया आपका ए ऑप्शन सही। आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं आपका यहाँ पर, क्षत्रिय, त्रय, गे और श्रेय, ये 4 क्या है आपके संयुक्त आपके व्यंजन हो गए। इसमें 2 शब्द आपके मिले हुए, जैसे कि इसमें कै हो गया, इसमें आपका यहाँ पर कह सकते हो सेसिट कौन से हो गया, ऐसे तय हो गया, रे हो गया, जय हो गया, अने हो गया, शे हो गया, आपका रे हो गया। तो ये 4 इस प्रकार से बने। और इससे आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप बताइए कि ये वाला जो है इसे किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो याद रखना कै और शे से बना है। और ऐसे आपसे ये वाला से पूछा जाए तो ये किससे बना है, ये से प्लस आपका रे से बना है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। अब आपसे क्या पूछ लिया, तालव्य ध्वनि क्या है। आप फटाफट बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, तालव्य ध्वनि से बने हुए शब्द पढ़े थे, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ा तालव्य में क्या आता है आपका, शे और ये आता है और चे वर्ग आएगा और ई आएगी। तो हमें यहाँ देखना है, शे है आपका यहाँ पर तालव्य में, तो आपको इसमें शे दे रखा है, तो सीधा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड है, जैसे कि आपका क्या हो गया, शे जो है तालव्य ध्वनियाँ, ये ध्वनियाँ निम्नानुसार है। जैसे तालव्य में क्या होगी, ई आपका चे वर्ग यस है, ये चीजें पढ़ ली। ऐसे आपका ओष्ठ्य, ओष्ठ्य हमने वहां पर नहीं पढ़ा, ओष्ठ्य में क्या आ जाएगा, ऊ पै वर्ग। ठीक है, पै वर्ग पूरा आ जाएगा और आपका ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। इसके बाद मूर्धन्य में पढ़ा हमने ऋषि टे आपका और रे शे। ऐसे कंठ में क्या पढ़ा, आ के, और दंत में क्या पढ़ा, तय वर्ग और से और ले। ठीक है, इन चीज़ों को हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार जो है आपको याद हो जाएगी। तो आप सारी क्लासेस को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है, इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। और आपको पता है 37 क्वेश्चन आपके कम नहीं होते, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होता है, आपका एग्जाम क्लियर होने के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण एघोष वर्ण है। अब क्या पूछा आपसे, एघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है, इन्हें भी जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या बोला जाता है, स्वतंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे एघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन, पहला कौन सा और आपका दूसरा व्यंजन क्या होगा, हमेशा एघोष वर्ण कहे जाएंगे। वहीं से एघोष क्या कहा जाएगा, उन ध्वनियों का उच्चारण जिसमें जो है कंपन उत्पन्न होते हैं उन्हें सघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए आप यहाँ पर चलेंगे, हम इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि इसमें क्या बताया इन्होंने, पहला और दूसरा व्यंजन। तो इसका जो है आप पहला ले लीजिए और दूसरा व्यंजन ले लीजिए, ये क्या है आपके एघोष व्यंजन हो गए। वहीं आपका यहाँ पर हम दूसरा लेंगे, आपका तीसरा और आपका यहाँ पर पांचवा, ये तीनों क्या है आपके यहाँ पर, ये हो गया आपके सघोष वर्ण। ठीक है, याद रखना है, पहला और दूसरे को ले लीजिए। देखो पहला और आपका दूसरा, स्टार्टिंग के दोनों क्या हो गए आपके एघोष, और वहीं आपके लास्ट के आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके सघोष वर्ण। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखना है कि सघोष कौन से, एघोष कौन से। तो बस आप इसमें से छाट लीजिए कौन सा होगा। क्या है आपका यहाँ पर, ये जो स्टार्टिंग के आपको दिए गए हैं ये सब क्या आपके यहाँ पर
एगोस वर्ण है, एगोस ही पूछा है तो कै कबूतर जो है इसमें कै आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहोगे ये जो जितने भी है ये सब क्या है आपके यहाँ पर एगोस वर्ण हो गए, ठीक है। और बाकी के सारे क्या है आपके सैगोस वर्ण हो गए। इन चीजों को याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए गै क्या है तो सैगोस हो गया, आपसे पूछा जाए जय क्या है सैगोस, तय पूछा जाए तो एगोस हो गया। बाकी चीजों को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये दो चीजें समझ में आई, इनसे काफी क्वेश्चन बनेंगे आगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जब आपका वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाएगा? हमने चीजें पढ़ ली, अक्षर किसे कहेंगे, सवर्नाम क्रिया हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने पढ़ लिया अक्षर। आपको इतना तो पता है सवर्नाम क्रिया क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, क्योंकि 52 जो आपका अक्षर है वो क्या है आपकी वर्णमाला, उसके अंदर क्या है वर्ण ही है। ये 32 क्या आपके पूरे वर्ण है। आगे चलते हैं, इसमें वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब बात करेंगे सवर्नाम क्या है। सवर्नाम वही संज्ञा के स्थान पर, जहां पर आपकी संज्ञा थी वहां पर जिन भी शब्दों का यूज करते हैं वो आपका सवर्नाम होगा। जैसे कि मैं, तुम, वे, हम। जैसे हम क्या कहते हैं, राम स्कूल जाता है, फिर आगे क्या लिखते हैं, वह स्कूल से 2 बजे घर आता है। तो वह क्या हो गया, राम हो गया। राम क्या था, संज्ञा था, संज्ञा के स्थान पर हमने किसका यूज किया, वह का, तो वह क्या हो गया आपका सवर्नाम। ऐसे क्रिया क्या होती है, जब किसी कार्य का होना या फिर करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, ये सब क्या होती है आपकी क्रिया। इनके लिए हम आपकी अलग से क्लासेस लेते हैं, आप जाकर सीरीज चेक करना, जिसमें हमने आपको हिंदी पढ़ाई हुई है नोट से, उसमें आपकी 5-6 क्लासेस हो चुकी है। आगे आपको उसमें भी क्लासेस मिलेगी, तो इसी प्रकार से जो आपकी हिंदी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है, तो किसकी ली जाती है? ए के उच्चारण में हम किसका लेंगे, कंठ प्लस आपका तालु। हमने ऊपर पढ़ा था ए में क्या आता है आपका कंठ प्लस तालु आता है, तो इस प्रकार से आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपका क्या है, वह में क्या होता है आपका दंत ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। पूछा जाए वह में क्या बोला जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो उन्हें क्या कहा जाएगा? जो वर्ण क्या हो स्वतंत्र हो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है, ठीक है। वहीं आपका क्या, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। मैंने ऊपर समझाया, अगर आपका ये क है तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये आपका क प्लस आपका ए, तो इसमें क्या होता है आधा क होता है, इसमें आपका स्वर छुपा हुआ होता है, ए आपका इसमें छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार से व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाएगा, स्वरों की। लेकिन जो आपका स्वर होते हैं इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, बस आप इतना याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका डे वन का उच्चारण स्थान है खालिस्तान और वर्ग है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना पूछा है। डे का जो वर्ण का उच्चारण स्थान है किसके अंदर आता है, तय वर्ग में आता है। तय वर्ग में आता है कौन सा है, देखो आपको पता है किस में आएगा, आपका तय वर्ग में आएगा, लेकिन कौन से स्थान पर। अगर आपने आकिनार आपको याद नहीं है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो क्या करोगे, टै टमाटर, ठै ठठेरा, डै डमरू, डै ढक्कन। तो किस में आ गया आपका यहाँ पर डै ढक्कन, मतलब चौथे नंबर पर आ गया, तो बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है, ऊपर पढ़ा कितनी है, 11। कौन कौन से, ये आपके हमने पढ़ चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। वर्णों में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। पूछा है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, चेया आपका यहाँ पर चैट है, ई या फिर आपका एप है। तो इसमें ई क्या है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसी वजह से क्या पूछा हमने, इसे ही राइट लगाया, क्योंकि इन्होंने नोट देकर पूछा था। अगर पूछा जाता है पुल्लिंग है तो आपका क्या हो जाता है, चे आ एप है, और आपका चैट है क्या हो जाता है आपका पुल्लिंग। लेकिन वहीं पर जहां पर भी ई आ जाए, ये क्या है आपका स्वर में जो है आपका पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग माना जाता है। जैसे कि आप इनमें वर्ड भी बनाकर देख सकते हो, जैसे कि सूची, मोनी, मांडवी, अन्य शब्द क्या है, ये आपके पुल्लिंग से बनेंगे, ठीक है। आगे चय वर्ग ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अभी हमने चय पढ़ा था, किसके अंतर्गत आएगी आपके यहाँ पर, तालव्य में आएगी। तालव्य में ये चय वर्ग में कौन सी 5 वर्ण आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, चय, छय, जय, जय, अन, ठीक है। ध्वनि तालव्यों के अंतर्गत आती है। कंठ में कौन सा आएगा, कंठे में कौन सा आता है, मैंने कै वर्ग बताया। ऐसे दंत में क्या आएगा, तय आ जाएगा, ठीक है। दंत में कौन सा आएगा, तय। तैसे कैसे याद रख सकते हो, आपको पता है क्या, तरबूज। तरबूज में आप क्या मारते हो, सबसे पहले दांत ही तो मारोगे ना, तो सीधा में इसमें दांत का यूज करते हैं, तो तैसे आप दय को याद रख सकते हो। मतलब दय से क्या हो गया आपका तय तरबूज, तो तय तरबूज का पूरा वर्ग आ जाएगा, इस प्रकार से याद रख सकते हो। आगे है आपका
वर्ड सही है, वर्ग में रह और से आपका आता है, ठीक है। इसमें मसूड़ा या मूल के अंतर्गत बोला जाता है। अब है आपका वर्डों को पूरा करना। देखो कितना इजी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। दे क्या हो गया, पूरा हो गया, ये आपका इसमें आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, के आ गया। फिर आपका ये आ गया, हमने ऊपर पढ़ा ये किसका वर्ण बनाता है, संयुक्त वर्ण का उदाहरण है, तो कौन सा आ जाएगा, ये आपका दक्ष आ जाएगा। अक्सर क्षत्रिय बनाता है, तो क्या हो जाएगा आपका दक्ष जो है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इन क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है ये कोई शब्द नहीं होता, ये वाला शब्द नहीं होता, और दाग के लिए गै चाहिए, गै इसमें है नहीं, तो डी भी हटा दीजिए, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर आंसर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जो है बाकी का भी बताया किस प्रकार से बनेंगे, इन्हें आप देख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले क्या, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला, ध्वनि। देखो हमने ध्वनि पढ़ ली, मूलिका ही सबसे छोटी है तो हटा दीजिए। वर्णमाला पढ़ लिया, स्वर क्या होता है, किसी की सहायता से बोले नहीं जाते, तो व्यंजन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने क्या का एग्जाम्पल फिर से आपको दे दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से बताना है कौन सा सही है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का किया जाएगा, आपका अनुसार का, हलंत का, आपका अनुनासिक, या फिर आपका स्वर। आपको हमने देखा के में ये क्या लगता है आपका, हलंत ही तो लगता है। संस्कृत में पढ़ा क्या बोलते हैं, हलंत, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम कमल को क्या लिखेंगे, कै को हम आधा लिखेंगे, इसमें से ए निकाल लेंगे, ऐसे मैं में से भी ए निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर होता कमला तो फिर हम यहाँ पर आ लगाते, ना कि है, ठीक है। इस प्रकार से इन वर्डों को तोड़ना जिस दिन आपको आ गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता। कोई भी वर्ड लीजिए आराम से हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर अमर, ठीक है। अमर कैसे होगा, अमर में ए तो है ही आपका, ठीक है, मैं आ जाएगा, प्लस आधा मैं आएगा, प्लस इसमें से ए निकाल लीजिए, स्वर बाहर निकालिए, ऐसे रे आएगा, ठीक है, रे भी आधा आएगा, प्लस आपका ए, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका अमर लिखा जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ऋषि मतलब की मात्रा का उपयोग क्या है, किस में क्या गया आपका, यहाँ पर क्रिया, ऊपर पढ़ा रे है, ये तो रिपु, ये भी रे है, वर्षा और आपका वृष्टि, तो हमने ऊपर जाना था, क्या था आपका वृष्टि, ये जो नीचे रे आता है ये आपका ऋषि है, और जो ये ऊपर आता है ये आपका रे है, ये क्या है आपका रे हो गया, और वहीं पर अगर ये वाला आएगा तो ये आपका ऋषि हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने आपके 20 क्वेश्चन किए, साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज है, आप सभी को इसे फॉलो करना है, और जो आपको ये चीज़ें बताई गई है इनके नोट्स बनाने हैं, और आपको इन्हें ही फॉलो करना है। आप देख पाओगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णों से, आपको आइडिया लगेगा आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो ये हमने आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट किया, और जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसके लिए आपकी अलग क्लासेस भी चलती है, तो आप उसे भी देख सकते हो। उसमें मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, जिससे आपका कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा हो सके, हर एक टॉपिक को वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपका हमने 2nd चैप्टर कंप्लीट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम आपका 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे, तत्समय तद्भव। इसकी मैंने बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपके लिए है, जिसमें 10 ट्रिक आपको बताई है। जिन बच्चों ने उन 10 ट्रिक को देख ले, कभी भी तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ये मेरी आपकी गारंटी है, ठीक है। तो आपको वो क्लासेस देखनी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो आपको तत्सम तत्व बाकी भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गए। आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो जरा सी भी, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपका तत्सम और तद्भव जानेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर